हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है एपी का, जिसमें हमें बोला है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करो। क्या है? एक एपी दिया हुआ है जिसमें आपको 50 टर्म्स दिए हैं। 50 टर्म्स यानी कि टोटल वो कितने हैं, उसमें सीरीज जो बनती है 50 टर्म्स की बनी हुई है, ठीक है। और जिसका जो तीसरा पद है यानी कि जो थर्ड टर्म है A3 वो 12 दे रखा है, और जो लास्ट टर्म है जिसे हम AN कहते हैं वो 106 दे रखा है, ठीक है। अब ये AN ध्यान से देखिए कितने हैं टोटल आपके टर्म्स, 50 टर्म्स है टोटल, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स वहां पर कितने होंगे, 50, ठीक है। तो ये AN की जगह हम 50 लिख देंगे, वो 106 दे रखा है। सेम टू सेम हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये सब हमें दिया हुआ था, ठीक है। ये सब आपने लिखना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ओपन करके लिखूंगी, ठीक है। A3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहले तो आपने इसे इस तरह से लिखना है, फिर A3 को कैसे लिखते हैं, A+2D, ठीक है। ओपन करके लिख दिया, इसको 3 मान लो। और दूसरा जो है A50 उसको खोल लेते हैं, A50 को खोल लो, वो खुल जाती है A+49D, ठीक है। आगे क्या है, 106 एज इट इज, बस इसे खोल के रखा, ठीक है। ये इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 4 और 3 पे हम कौन सा मेथड लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड। हमने देखा है एलिमिनेट करना यहाँ पर इजी है, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, जिसे हम विलोपन विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 और 4 को मैं लिख लेती हूँ। पहले मैंने 4 लिख देना है, उसके बाद मैं, आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। ए के पास क्या है, प्लस माइनस, इस 2 के पास प्लस से माइनस दे दीजिए, 12 के प्लस से माइनस दे दीजिए, ठीक है। ये ऐसे हो गया। उसके बाद हमें दिख रहा है प्लस का ए है माइनस का ए है, तो दिस विल कैंसिल। प्लस का 4, ये 2 जो है इसको ये वाला साइन मिल जाता है, प्लस ना हटके इसको ये माइनस मिल जाता है, ठीक है। प्लस का 4 माइनस का 2, तो आ गया हमारा 2, और साथ में एक डी, यहाँ 2 डी हो गए हैं। नहीं, ये क्या था आपका 49 था, ठीक है। हाँ, तो 49 में से आपका 2 माइनस होना था, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7 और 4, 47D, ठीक है। और 106 में से आप जब 12 माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 94, ठीक है। और यहाँ से डी कैलकुलेट कर दीजिए, 94/47 कैंसिल करके अगर आप देखें तो 47 2 जार ही 92 होता है, तो इसने का दिया इससे, ये आ गया D2, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। हमें निकालना क्या था यहाँ पे, 29th टर्म, ठीक है। हमने निकालना है A29 निकालना है। A29 क्या कैसे निकलता है, A+28D। तो हमने ये वाला D तो फाइंड कर लिया है, लेकिन A बचा है, तो A कैसे फाइंड करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, 3 या 4 में किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे D की वैल्यू, तो A मिल जाएगा। तो इसमें डाल देते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 है A+2D, क्या है हमारा 2 इक्वल्स टू 12, तो A+4 इक्वल्स टू 12। यहाँ पर हमारा A क्या निकल के आ गया, 12 - 4, तो A आ गया हमारा 8, ठीक है। ये A निकल गया, 8 निकल गया, और ये D निकल गया। अब इन दोनों को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा A क्या है हमारा 8, ये 28, ये D क्या है हमारा 2, ठीक है। तो 8 + 28 2 जा होता है आपका 56, ठीक है। ऐड करके हमारा क्या आ गया 64। तो A29 जो हमें बोला था हमने निकाल दिया है। देखा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें A3 दिया था, ए लास्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म, और एक चीज बोली हुई थी यहाँ पर आपके जो एपी है उसमें कितना है, 50 टर्म्स दे रखी है, ठीक है। तो इसीलिए एन का जो मान है, वैल्यू है, वो 50 हो गई है, तो ये लिख दिया। उसके बाद हमने इसे ओपन करके लिखा इक्वेशन 3 और 4 में। ओपन करके लिखने के बाद इस पे हमने कौन सा मेथड लगा दिया, आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं। वहां से डी निकला और उसको हमने पुट किया किसी भी एक इक्वेशन में, ताकि हमारा ए निकल जाए। आप किसी में भी कर सकते हो। वहां से हमारा ए निकल गया, और उसके बाद हमने A29 को ओपन करके लिखा और उसमें ए और डी की वैल्यू डाल दी, और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें बोला है the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। कोई आपके पास समांतर श्रेणी AP दे रखी है जिसका आपको 17th पद क्या बोला है, जो A17 है वो उसके 10th यानी कि 10वें पद से 7 अधिक है, ये है ना। तो ये आपके 10th से 7 अधिक है, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, A17 इसे इधर ला देते हैं, A10 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको जब देखोगे तो आपको दिख रहा है कि A17 को हमने एक ही चीज सीखी हुई है, ओपन करके लिखना। तो हम इसे ओपन करके लिख देते हैं A+16D, और ये बीच में जो माइनस है इसे यहाँ रहने दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए A+9D।
इक्वल्स टू 7। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज़ ब्रैकेट से खोल दो। अब ये माइनस अंदर जा रहा है, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, तो माइनस यहाँ पे प्लस है ए के पास, प्लस माइनस माइनस ए, फिर ये माइनस इससे मिलने जा रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस अगेन माइनस 9d। आगे तो 7 एज इट इज़ था, ए प्लस का है ए माइनस का है, तो इट विल कैंसिल, बचा 16d माइनस का 9d 7। 16d माइनस 9d है तो सेम सेम पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, 16d माइनस 9d, तो हमारे पास क्या आ जाता है 7d, और सामने 7 ही है, और d यहाँ से क्या निकलता है 7, और ये वाला 7 अपॉन में d आ गया 1। और यही हमें पूछा था कि सारवंतर निकालिए, हमने क्वेश्चन का एंड भी नहीं पढ़ा और हमारा आंसर इजीली आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ये आपको मैक्स टू मैक्स 2 या 2.5 मार्क्स में मिल जाएगा। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि 7 से डिवाइड। ठीक है, तो इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसमें हमारा मेन टारगेट ये है कि आपको एपी फाइंड करना है, क्योंकि ना ही हमें कोई बीच का टर्म दे रखा है, ना ही हमें लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कुछ भी नहीं दिया है। तो इस लाइन से हमें करना क्या है, एक एपी फाइंड करनी है। और उसके बाद यहाँ पूछा है कितनी संख्याएं, हाउ मैनी डिजिट्स, यानी कि एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते थे एन की वैल्यू से। ठीक है, तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग ढूंढने की कोशिश करनी है। तो अब ये सोचना है सबसे पहले 3 अंकों की संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, तो हमें पता है वो 100 से शुरू होती है, उससे पीछे तो 99 होता है ना, तो वो तो 2 संख्याएं होगी, तो 100 से शुरू होती है 3 अंकों की संख्या। क्या ये 7 से विभाजित है, यानी कि क्या 7 100 को डिवाइड करता है? अगर आप देखेंगे तो 7 वन 7, यहाँ 3 और 0 30, 30 तो 7 में नहीं आता। तो इसी तरह से मैंने नेक्स्ट नंबर सोचा, नेक्स्ट नंबर सोचा, तो एक नंबर ये सोच लेते हैं, लाइन में चलते हैं ना, सोच के देखते हैं। 7 वन 7, यहाँ आ गया 3, ऊपर से आया 3, फिर ये 33 अगेन नहीं होगा, तो ऐसे करके मैं यहाँ पहुँच गई। इसे चेक करते हैं ज़रा, 7 वन 7, 3, ये 5, ये आ गया 35। ठीक है, इस तरह से आपने चेक करना है। देखो यहाँ पे 2 लिखती तो यहाँ 2 आता 32, है ना, 1 लिखती तो यहाँ 31, इसीलिए बाकी मैंने लिखे नहीं, लेकिन पेपर में आप लोगों ने अच्छे से चेक करना है। ठीक है, बस 1-2 नंबर चेक करेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा, आप पैटर्न समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे रटोगे तो आपकी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आपको वहाँ पर क्या पता 7 के बजाय 8 9 कुछ भी लिखा हो, है ना, तो इसीलिए इस पैटर्न को ध्यान से समझिए। तो हमारा 105 जो है फर्स्ट एपी मिल गया है। अच्छा, 105 अगर हमारा फर्स्ट एपी है तो नेक्स्ट क्या होगा, तो 105 को आपने 7 से ऐड कर देना है, 7 का देखना है ना, बस ऐड कर दो, आ गया नेक्स्ट, अगेन 7 ऐड कर दो तो आ जाएगा नेक्स्ट आपका, इस तरह से। लेकिन अब लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, उसके लिए जो 3 अंकों की संख्याएं होती है ना, उसका सबसे लास्ट टर्म क्या होती है, ये अगली तो ये आ जाती है ना, तो ये होती है 3 अंकों की लास्ट टर्म। तो इसको चेक करेंगे क्या ये 7 से हो जाएगा डिविजिबल, देखते हैं जरा। 7 यहाँ 2, ये 28, ऊपर से 9 आ गया, ये 19 तो नहीं आता। तो अब हम क्या चेक करेंगे नेक्स्ट, इसी तरह से आप चेक करते रहेंगे। अगर यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया होता तो यहाँ पे 18 आता, 7 लिख दिया होता तो यहाँ 7 आता, 6 लिख दिया होता यहाँ 16 बन जाता, 5 लिखा होता 15, जैसे ही 4 लिखूंगी तो देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये। 7 वन 7 2 9, 4 ज़ा 28, 1, ऊपर से जैसे ही 4 आया तो हमारा 7 2 ज़ा 14 क्लियर हो गया। तो ये आया आपका नंबर 994 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो ये हमें हमारी रिक्वायर्ड एपी मिल गई। बस अब हमने एन निकालना है यहाँ पर, तो जो जो मिल गया उसको लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिख देंगे एपी क्या मिल गया आपको, 105, 112, 119, और लास्ट टर्म आपको मिल गई है 994। इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स है, वही हमसे पूछा है कि है कितने नंबर, तो आपको फाइंड करना है एन। आपको कुछ है कि फॉर्मूलेस पता थे, सम तो यहाँ निकालना नहीं है, तो ए एन वाला फॉर्मूला बेसिक लगा लो, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन फाइंड करना है, ए चाहिए और डी निकालना है बस, और भर देना इस इक्वेशन में। तो हेयर ए क्या है 105, डी क्या कैसे निकलता है, डी सार बनता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 क्या है ये A1 A2 A3, A2 112 माइनस A1 क्या है 105। तो 105 में से जब आप 112 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको बताइए ज़रा। जब हम 112 में से 105 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 7। ठीक है, तो डी आ गया हमारा 7, और अब इस डी को हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ तो डालने की जरूरत ही नहीं है, ए डी हमें मिल गया है, ए हमें 105 है, बस काम हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में था ए एन इक्वल्स टू ए हमने क्या पढ़ना था 105, एन माइनस 1, डी क्या आ गया 7, यहाँ से हम एन कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन ये ए एन भी तो डालो, ए एन क्या है हमारे पास 994, तो इसकी जगह हम 994 लिख देंगे।
105, यहाँ पर हमारा n-1 इंटू 7, ठीक है। बस हमने सबकी वैल्यूज डाल दी और n हमें फाइंड करना है। इजी, पूरी इक्वेशन में जब एक अननोन फैक्टर होता है तो वो इजीली निकल जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 7 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बाद में, इससे पहले परे भेज देते हैं। तो n-1 इंटू 7 एज इट इज रहा, 994 भी एज इट इज रहा, बस 105 दूसरी तरफ चला गया। तो जैसे ही प्लस का जाएगा दूसरी तरफ तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो n-1 इंटू 7 आपका रह गया इधर, और दूसरे साइड आपके पास क्या मिल गया बताएं जरा, आप इससे चेक कर लीजिए। 994 में से हम 105 को माइनस कर लेते हैं, ये 14 में से 5 9, ये 8, ये आपका आ गया 889। ओके, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 7 को अंदर भेज दो, या तो सीधा ही जो इस पूरे को 7 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी तरफ भेज दो। तो मैं सीधे ही दूसरी तरफ भेज रही हूँ, ठीक है। 889/7। तो देखते हैं जरा, 7 से इसे डिवाइड करके, 7 1 7 1, ये 8 आ गया 18, 7 2 14, 4 ऊपर से आया 9, 7 7 49, तो ये कट गया 127 से। तो आ गया n-1 इक्वल्स टू 127। तो n यहाँ से निकल गया 127, ये 1 परे चला गया, +1, ये 128 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n इक्वल्स टू 128। कहने का मतलब है 3 अंकों की इस एपी के अंदर कितनी संख्याएं हैं, वो आ गया 128 संख्याएं इसमें मौजूद रहेंगी, ठीक है, जो 7 से विभाजित होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें आपको कोई नंबर कोई और भी आ सकता है, 7 के बजाय यहाँ पर 9 8 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे इसी तरह से परफॉर्म करिएगा। आपका सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, इसमें हमें 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी कि आपका गुणज निकालने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो AP निकालना है, ठीक है। अब 4 का टेबल है बेसिकली आपको, ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 10 से 250 के बीच में, ठीक है। मतलब 4 का टेबल आप बोलेंगे क्या होता है, 4 1 4, 4 2 8, इस तरह से लिख लेते हैं। इसके गुणज की बात की है ना, तो ऐसे लिख देती हूँ। देखो मैं, आपके मन में यही चल रहा होगा, 4 का टेबल तो ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं हम, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा टेबल। तो हमें AP निकालना है, और यहाँ 10 से 250 के बीच में, 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 4 के टेबल में सबसे पहले 4 से शुरू होता है, 4 तो है नहीं, 10 के आगे देखना है। नेक्स्ट 8 है, 8 भी पीछे रह गया। नेक्स्ट 12 है, 12 आ जाएगा इसके बीच में कहीं, इन दोनों के बीच में 12 आ जाएगा ना। तो 12 ले लेंगे हम पहला AP। तो AP में पहला आ गया आपका 12। नेक्स्ट देखिए 16, फिर क्या है 20, इस तरह से चलता रहेगा। अब AN लास्ट टर्म भी निकालनी है। ये तो 250 लिखा है, 250 के पहले अगर कोई नंबर देखेंगे तो सोचो ज़रा, 249 देखें कि ये 4 के टेबल से हो जाएगा, डिवाइड करके ही चेक करते हैं ना। अगर आ गया तो हो गया। तो हम देखते हैं 4 6 24, ये आ गया 9, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 के टेबल में 9 नहीं आता। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, पीछे चल रहे हैं हम, 249 के बाद आएगा 248। जैसे यहाँ 8 भरेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब 4 2 8 तो हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा। तो 248 हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा, 248। तो जो हमें मिल गया है वो हम लिख देंगे। हमें A मिल गया है 12, हमें AN मिल गया है 248, और D हम निकाल लेंगे, कैसे निकलता है, A2 - A1, A2 - A1 जो कि है 16 - 12 जो कि आ गया आपका 4। तो D भी हमारे पास आ गया 4, A भी आ गया, AN भी आ गया। करना क्या है हमें, हाउ मैनी, कितने टर्म्स होंगे, तो वो N फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, AN A + n-1 इंटू D। A क्या है हमारे पास 12, N हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज़ 4, और AN क्या है हमारा 248। सिमिलरली 12 इधर चला जाएगा, n-1 इंटू 4। 12 जब उसको माइनस करने गया, इसमें से मैंने 12 माइनस किया, तो ये 6, ये 3, ये 2, ये 236 आ गया। n-1 इधर ही रहा, 236 यहाँ, और ये 4 अपॉन में चला गया। तो n-1 एज इट इज़, ये देख लेते हैं इसको 4 से करके, ये आ गया 20, ये 3 ऊपर से 6, 4 9 36 हो गया 54। तो ये इसे कैंसिल करके 54 आ गया। तो n इधर ही रहा, 59 भी इधर रहा, ये इधर आ गया, क्योंकि हमें n निकालना था ना कि n-1, ठीक है। तो ये n आ गया 60। तो इनका मतलब है आपका 10 से लेके 250 के बीच में जो नंबर्स है 4 के मल्टीपल्स, वो कितने हैं 60, ठीक है। ये फाइंड आउट किया हमने। तो ये क्वेश्चन था, हमने इस तरह से किया। तो इसके साथ आपका जो AP के ये टर्म्स वाले क्वेश्चंस है, AN लास्ट टर्म, AN AP, ये खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसके सम वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।